नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संस्कृति पीसेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम लोग प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ज्योग्राफी से जुड़े हुए कुछ टॉपिक्स को कर रहे थे और आज उसी क्रम में हम बिहार की जो कुछ प्रमुख फसलें हैं उनके ऊपर बात करने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से आप इसको समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो बिना समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। दोस्तों, अगर आप गौर करेंगे तो जो हमारा बिहार राज्य है एक कृषि प्रधान राज्य है। आप लोगों से मैं बार बार कहता आता हूं और जहां आप देखेंगे लगभग 76% जनसंख्या अपने जीविका उपार्जन के लिए कृषि पर निर्भर है। दोस्तों, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में जो कृषि का योगदान है लगभग 20% के आसपास आपको देखने को मिलती है। और बिहार के किसान अगर आप देखेंगे तो खाद्यान्न के साथ साथ जो दलहन है, तिलहन है, रेशेदार जो है फसलें हैं और ईख, गन्ना, फल, सब्जियां सभी चीज का उत्पादन करते हैं। दोस्तों, बिहार को अगर आप देखेंगे तो बिहार को समतल उपजाऊ मैदान, इसके अलावा जलोढ़ दोमट मिट्टी, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध जो जल संसाधन है और जो मानव संसाधन है, यह सभी जो है मिलकर इसे कृषि प्रधान राज्य के रूप में जो है बनाता है। दोस्तों, बिहार के प्रमुख रूप से 3 प्रकार के जो फसलें हैं वह मुख्य रूप से उत्पादित करी जाती हैं। आप देखेंगे तो खरीफ फसल, ठीक है, सॉरी, आप देखेंगे तो आपको बिहार में खरीफ फसल मिलेगा, है ना। इसके अलावा अगर खरीफ के बाद अगर हम बात करें तो आपको रबी फसल भी मिलेगी, ठीक है, रबी फसल भी देखने को मिलेगी और इसके साथ साथ जायद भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, जायद भी आपको देखने को मिलेगी। तो 3 प्रकार की जो फसलें हैं वह आपको बिहार में देखने को मिल जाती हैं। दोस्तों, खरीफ फसल की बात सबसे पहले हम लोग करते हैं। खरीफ फसल क्या होती है? तो दोस्तों, अगर हम बात करें खरीफ फसल की जो बुआई है, आप ध्यान रखिएगा, जून जुलाई महीने में की जाती है और ये फसल अक्टूबर नवंबर में मुख्य रूप से तैयार होती है, जो खरीफ फसल है। खरीफ फसल में आपको मक्का, बाजरा, धान, तिलहन आदि जो है आप देखेंगे तो आप उत्पाद किए जाते हैं और शीघ्र तैयार होने वाली फसल है यह, इनका उत्पादन मुख्य रूप से किया जाता है। तो खरीफ के संदर्भ में आप ध्यान रखिएगा, जो इस फसल की बुआई है, अगर इसके मंथ को आप ध्यान रखेंगे तो बहुत सिस्टमैटिक तरीके से आपको पता रहेगा कि खरीफ की कौन सी फसलें हैं, ठीक है। इसके अलावा रबी की फसल दूसरे नंबर की फसल है। तो रबी की बात करें तो इस फसलों की जो बुआई है वह आप देखेंगे नवंबर मंथ से लेकर जो आपका दिसंबर मंथ है इसमें आपको देखने को मिलता है। तो नवंबर से दिसंबर तक जो है जो रबी की फसलें हैं वह देखने को मिलती हैं और इनकी कटाई मुख्यतः मार्च अप्रैल में, अभी देखिए मार्च महीना चल रहा है तो इसमें जो है की जाती है। तो अभी कौन कौन सी फसलें आपको देखने को मिलती है? तो अभी जो है रबी के अंतर्गत आपको गेहूं देखने को मिलेगा, जौ देखने को मिलेगा, चना, मटर, आलू, सरसों, यह सभी फसलें जो है आपको देखने को मिलती हैं अभी के टाइम में। तो यह सब रबी की फसलें हैं। इसके अंतर्गत आप देखिएगा कि तंबाकू, गन्ना और इसके अलावा जो फल सब्जियां हैं यह भी नगदी फसलों के रूप में उगाई जाती हैं। आप ध्यान रखेंगे नगदी फसलें कौन सी होती हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर एक बार बताएंगे। इसके बाद तीसरा है जायद फसल। यह कौन सी फसल है? तो दोस्तों, जायद फसल की बात करें तो अप्रैल महीने में मुख्य रूप से बोई जाती है यह और जून के महीने में काटी जाती है, ठीक है। ज्यादा फसलें जो है नियमित सिंचाई वाले क्षेत्रों में ही उगाई जाती हैं जो जायद की हैं। इसके अंतर्गत आपको मकई देखने को मिलेगा, मक्का, मडुआ देखने को मिलेगा, ज्वार देखने को मिलेगा। इसके अलावा सब्जियां देखने को मिलेगा, हरे चारे की बात करें तो यह मिलेगा। इन सभी की खेती करी जाती है, जायद फसल के रूप में आप इनको जानते हैं। अब बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार पर अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर बिहार में आपको धान, ठीक है, धान देखने को मिलता है जो है। इसके अलावा गेहूं की बात करें तो गेहूं भी आप लोग बोते होंगे, पता होगा आपको। इसके अलावा मक्का की बात करें, मक्का की बात करें, जौ की बात करें, ठीक है, जौ की बात करें और साथ ही साथ तंबाकू और जो है आपके मखाना की बात करें तो यह आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर मक्का, जौ, मखाना, ठीक है, इसके अलावा तंबाकू की बात करें, तंबाकू की बात करें तो तंबाकू भी आपको देखने को मिल जाता है ना। और यह सब प्रमुख रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मुख्य रूप से आपको बिहार में देखने को मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें तो बिहार के मैप पर आप नजर डालेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारी चीजों को देख पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर स्लाइड में तो डाला गया है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो मुख्य रूप से जो धान, गेहूं, गन्ना वाले प्रदेश हैं इस कलर से आपको इंडिकेट किए गए हैं यह। इसके अलावा सॉरी, यहाँ पर इंडिकेट किए गए हैं। इसके अलावा धान, गेहूं, मक्का का जो प्रवेश है बहुत बृहद रूप से, वह आपको यह
देखने को मिलता है। धान गेहूं खेसारी प्रदेश की बात करें तो यह देखने को मिलता है। इसके अलावा धान पटसन गेहूं प्रदेश की बात करें तो आपको यह देखने को मिलेगा। धान गेहूं पटसन जो है देखें तो यहाँ पर गेहूं नहीं है, ठीक है। धान पटसन गेहूं प्रदेश यह मिलेगा। धान गेहूं पटसन प्रदेश के रूप में यह भी आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा मक्का गेहूं धान प्रदेश आपको वहां देखने को मिलेगा। और धान गेहूं चना प्रदेश, धान गेहूं जौ प्रदेश इस कलर में आपको इंडिकेट किया गया है। तो इस मैप के माध्यम से आप अनुमान लगा सकते हैं कि कहां पर किस प्रकार की फसलें उगती हैं। एक होलिस्टिक रूप से आप इसको समझ सकते हैं। दोस्तों गंगा के बीचों बीच आप जो बिहार राज्य, इसके बीचों बीच गंगा नदी अपनी बहती है दोस्तों। और यहाँ पर जो उत्तरी मैदान है यह बहुत ही रिच है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको ध्यान रखिएगा। अब हम एक एक करके बात करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। पहले बात करते हैं धान पर, जो आप लोग चावल खाते हैं उसके ऊपर। तो धान से ही चावल होता है, आप लोगों को तो पता ही होगा। तो इस पर हम बात करते हैं। दोस्तों आप ध्यान रखिएगा कि धान बिहार राज्य की प्रमुख खाद्यान्न फसल है और यह राज्य की कुल कृषि भूमि के लगभग 45% क्षेत्र पर, 45% जो है क्षेत्र पर आप देखेंगे तो इसको उगाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो अनुकूल परिस्थितियां हैं इनके संदर्भ में अगर हम गौर करें तो यहाँ की जो उष्ण और जो आर्द्र जलवायु और जो उपजाऊ मृदा है, जो मुख्य रूप से चावल के लिए उपयुक्त जो है मानी जाती है, यह देखने को मिलती है दोमट मिट्टी, ठीक है। और इसमें धान की पैदावार बहुत अच्छी होती है। यह फसल आप देखेंगे तो मुख्यतः गंगा के मध्यवर्ती भाग और उत्तरी मैदान भागों में मुख्य रूप से आपको देखने को मिलती है। बिहार में धान उत्पादन के अग्रणी जो जिले हैं वो आप ध्यान रखिएगा, रोहतास, औरंगाबाद और कैमूर जिले प्रमुख रूप से आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद हम दूसरे फसल की बात करते हैं, गेहूं, ठीक है। तो गेहूं भी बहुत प्रमुख है दोस्तों। गेहूं के संदर्भ में आप ध्यान रखिएगा तो बिहार की जो कुल कृषि योग्य भूमि है इस पर 29% भाग में गेहूं का जो पैदावार है वह देखने को मिलता है, यह उपजाई जाती है दोस्तों, ठीक है। अनुकूल परिस्थितियों की बात करें तो गेहूं का उत्पादन कम वर्षा और जो शीतोष्ण क्षेत्र है इसमें आपको देखने को मिलेगा। और इस फसल के लिए हल्की दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है, सामान्यतः वर्षा की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके लिए भी अनुकूल जो है आपको देखने को मिलता है गेहूं के संदर्भ में। अगर हम मिट्टी देखें बिहार में, अब आपको डिस्ट्रिक्ट भी ध्यान रखना होगा, रोहतास और मुजफ्फरपुर का नाम ध्यान रखिएगा। यह गेहूं उत्पादन के दृष्टि से अग्रणी जिले नजर आते हैं, सबसे पहले रोहतास फिर मुजफ्फरपुर। इसके अलावा बिहार में गेहूं उत्पादन के जो अग्रणी जिले हैं, यहाँ पर अगर हम बात करें जो है वह बेगूसराय, पटना और मधेपुरा, इनका भी नाम आप इसमें जो है ध्यान रख सकते हैं। और बिहार की बात करें तो गेहूं के उत्पादन में देश में 6ठा स्थान रखता है, यह भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद बिहार की एक और फसल है, मुख्य रूप से इसकी बात करें तो मक्का, ठीक है। मक्का भी बहुत जो है उगाया जाता है बिहार में। और मक्का फसल की बात करें तो बिहार का थर्ड नंबर का जो फसल है वह आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। आप गौर करिएगा कि इसका राज्य के 8% से अधिक भूभागों पर उत्पादन किया जाता है जो मक्का है। और अनुकूल परिस्थितियों की बात करें तो भारी दोमट मिट्टी जो मृदा होती है, ठीक है, भारी दोमट मिट्टी बहुत ही उपयुक्त होती है इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको भी गौर करेंगे दोस्तों। आर्द्र जलवायु और जो भारी दोमट मिट्टी क्षेत्र है इसमें मुख्य रूप से मक्का बहुत अच्छा उपजता है। मक्का उत्पादन में जो अग्रणी जिले हैं आपके बिहार के वह कटिहार हैं, पूर्णिया है, अररिया है, इनको ध्यान रखिएगा। और उच्च उत्पादकता वाले जो जिले हैं उसमें सुपौल, पूर्णिया और कटिहार देखने को मिलते हैं, ठीक है। दोस्तों बेगूसराय को प्रदेश में मक्का का घर कहा जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। तो बेगूसराय का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। बेगूसराय, इसको जो है क्या कहा जाता है, मक्का का घर कहा जाता है, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जौ पर। जौ भी एक बहुत ही प्रमुख फसल है और आप देखेंगे यह भी बिहार में आपको देखने को मिलती है ना। दोस्तों अगर हम जौ के बारे में बात करें तो जौ फसल राज्य की एक परंपरागत फसल के रूप में देखने को मिलेगी और इसकी बुआई अक्टूबर नवंबर महीने में मुख्य रूप से की जाती है। मार्च माह में, जो अभी मार्च माह चल रहा है, इसमें इसकी कटाई हो जाएगी, ठीक है। और जौ की खेती कम वर्षा और उष्ण जलवायु क्षेत्रों में मुख्य रूप से होती है और इसके उत्पादन में आप देखेंगे तो मुख्य रूप से जो पूर्वी चंपारण है, पूर्वी चंपारण का नाम आप ध्यान रखिएगा। पूर्वी चंपारण बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। पूर्वी चंपारण में आप देखेंगे तो जौ की खेती आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा पश्चिमी चंपारण में भी आपको जौ की खेती देखने को मिल जाती है। तीसरे की बात करें, अगला जो है आपका गन्ना। गन्ना भी बहुत प्रमुख रूप से बिहार में उगाया जाता है दोस्तों और बिहार की लगभग 3 लाख हेक्टेयर वाले क्षेत्र पर ईख या गन्ना की खेती की जाती है। गन्ना उत्पादन में बिहार देश में अपना 9वां स्थान रखता है, ध्यान रखिएगा, 9 नंबर का। और बिहार के कुल ईख उत्पादन की बात करें तो इसमें आप देखेंगे 60% का हिस्सा, जो 60% का हिस्सा है दोस्तों, उसका उत्पादन पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण और सिवान जिले में मुख्य रूप से होता है। तो ध्यान
रखेंगे इन जिलों को भी। सर्वाधिक उत्पादकता क्रमशः आप देखेंगे तो किशनगंज, पटना और कटिहार जिला, इनका सीक्वेंसिंग आपको ध्यान में रखना होगा गन्ना उत्पादन में। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको भी बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रख सकते हैं। फिर आपको अगला जो है मिलता है तंबाकू। ठीक है, तंबाकू मैंने आपको बताया कि बिहार में तंबाकू का भी जो उत्पादन है वह आपको देखने को मिलेगा और बिहार के लगभग 40,000 हेक्टेयर भूमि पर तंबाकू की खेती करी जाती है। बिहार देश का छठा सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक राज्य है दोस्तों। और तंबाकू का उत्पादन अगर हम देखें तो उसमें जो अग्रणी जिले हैं समस्तीपुर, गोपालगंज, वैशाली, बेगूसराय और पूर्णिया आपको नजर आते हैं। दोस्तों बिहार में तंबाकू की खेती मुख्यतः आप देखेंगे तो गंडक नदी से राज्य की पूर्वी सीमा तक नदी के कगार पर जो है मुख्य रूप से आपको होते हुए दिखाई दे देगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको भी बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखेंगे। इसके बाद एक और बच रहा है लास्ट, मखाना। ठीक है, आपको पता ही है जीआई टैग भी इसको दिया गया है। और मखाना की खेती के संदर्भ में देखें तो बिहार देश का सबसे अग्रणी राज्य है और प्रमुख मखाना उत्पादक जो जिले हैं बिहार के वह आपको दरभंगा, अररिया, किशनगंज, सहरसा, पूर्णिया, सुपौल, मधुबनी, कटिहार, यह सभी जिले आपको देखने को मिल जाते हैं। क्रम से आप ध्यान रख सकते हैं। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के तहत अगर हम देखें दोस्तों तो जियोग्राफिकल जो आइडेंटिफिकेशन रजिस्ट्री है जो जीआईआर है, इसने बिहार मखाना का नाम बदलकर मिथिला मखाना करने की याचिका को स्वीकार कर लिया है। तो हाल में यह आप देखेंगे इसके कारण भी चर्चा में रहा था, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही मिथिला मखाना की बात करें तो जीआई टैग को जो है यह जीआई टैग भी इसको प्राप्त है, तो इसको बरकरार रखा गया है जीआई टैग में। इसके अलावा दरभंगा जिले में मखाना के लिए अनुसंधान केंद्र भी स्थापित किए गए हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। तो मखाना भी आप देखेंगे बिहार में जो है बहुत अच्छे तरीके से उगाया जाता है और देश का अग्रणी राज्य है मखाना की खेती करने में बिहार। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इतने पॉइंट हैं, इन सभी को आप ध्यान रखिएगा। स्लाइड में सारा कंटेंट डाल दिया गया है, अगर आपको रिवीजन करना है तो आप एक बार रिवीजन कर सकते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से आप पढ़ सकते हैं। और इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, हम आपके प्रश्नों का जवाब जरूर देंगे। और अगर जो भी प्रश्न आप पूछेंगे उसका उत्तर जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स के अंदर ही। तो आप निसंकोच होकर जहां पर भी वीडियो देख रहे हो, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दिया कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद संस्कृति आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए, साथ ही साथ मेरे साथ भी जुड़ने के लिए।